इनके नए संबंधों का जब मैंने विरोध किया तो इन्होंने मेरे को रास्ते से हटाने की सोच ली। इन दोनों ने मिलके मेरा बहुत। आप परेशान ना हो, आप पूरी जानकारी दें। आप परेशान ना हो, पूरी बात बताएं। मेरा बहुत शोषण किया, मेरा बहुत उत्पीड़न किया था। मैं बहुत धीरे करके मुझे वहाँ पिटवाया और मेरे साथ मारपीट की गई। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कैसे एक पति ने मजदूरी करके एक पाई जमा करके अपनी पत्नी को पढ़ाया और कैसे एक पत्नी ने अधिकारी बनते ही अपने पति को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसे धोखा भी दिया। दरअसल ये कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ से सामने आया है, जहां मिस्टर गोपाल ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी का अवैध संबंध अमरजीत सिंह के साथ चल रहा है, जो कि जिला समाज कल्याण अधिकारी है। जिसकी भनक लगने के बाद गोपाल वार्षेन्य ने आवाज उठाई और जिला प्रशासन को सूचित किया। गोपाल वार्षेन्य बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। उनका ये भी आरोप है कि झूठी शिकायतें करके उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। गोपाल वार्षेन्य का कहना है कि उनकी पत्नी उन्हें जान से मार देना चाहती है, मानसिक तौर पर उत्पीड़न कर रही है। प्रशासन से गुहार लगाते हुए उन्होंने कहा, मुझे न्याय चाहिए। इन दोनों ने मिलकर मुझे मेरे बच्चों से दूर कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, HBN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना। हम मौजूद हैं गोपाल बाबूजी के यहाँ। और गोपाल जी, शिक्षा विभाग में सर आप काम करते थे ना? पत्नी के ऊपर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, अखबारों में भी छपा है और कई आपने कार्रवाइयां भी कर रखी हैं। क्या मामला है पूरा? पत्नी का क्या, कहाँ पोस्टिंग है उनकी इस समय? इस समय उसकी पोस्टिंग जो है वो कानपुर शहर में है। कानपुर शहर में विकास भवन में एक जिला समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो उसी में है वो। क्या मामला क्या है पूरा? मामला ये है कि किसी वजह से मेरी सरकारी नौकरी चली गई और उसके सरकारी नौकरी जाने के बाद इसने जो है अपने ही विभाग के अधिकारी श्री अमरजीत सिंह से संबंध स्थापित कर लिए और संबंध बना लिए, नया संबंध बना लिए। तो मुझे एक तरफ कर दिया, मुझे किनारे कर दिया और धीरे करके जब मैंने इनका विरोध किया, इनके नए संबंधों का जब मैंने विरोध किया तो इन्होंने मेरे को रास्ते से हटाने की सोच ली। इन दोनों ने मिलके मेरा बहुत। आप परेशान ना हो, आप पूरी जानकारी दें। आप परेशान ना हो, पूरी बात बताएं। मेरा बहुत शोषण किया, मेरा बहुत उत्पीड़न किया था। मैं बहुत धीरे करके मुझे वहाँ पिटवाया और मेरे साथ मारपीट की गई और मारपीट करके मुझे मेरे घर से बाहर निकाल और तो मेरे दोनों बच्चों को अपने कंट्रोल पे कर दिया। मेरे दोनों बच्चों से बाहर से निकलने देते। अच्छा, आप एक शिक्षक रहे हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि दर्शक समझ रहे होंगे, एक पति की वेदना है और एक पिता की वेदना है। हम उस नजरिए से आपसे बात कर रहे हैं। सर, क्या लगता है, मतलब समाधान क्या, और कब पता चला आपको आपकी पत्नी का इस तरीके से अफेयर चल रहा है किसी अधिकारी के साथ? करीब 2.5-3 साल पहले पता लगा, आभास हुआ। फिर मैंने इसके विभाग में कुछ लोगों से पता किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, आपकी पत्नी जो है हमारे जो अधिकारी हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत के साथ लगी हुई हैं और उनके साथ उनके अवैध संबंध हैं। आप गुप्तचरी पर ध्यान दिया, बहुत सीधे हैं। आपने कभी डिस्कस किया पत्नी से, इस मुद्दे पर बातचीत हुई कि हमारा एक परिवार है, आप बता रहे हैं एक बेटी भी है आपकी, एक बेटा है? बेटा, एक बेटी है। मैंने उसे बहुत समझाया कि बाप ज्यादा ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन नहीं मानी वो। और इन दोनों ने मिलकर मुझे ही मतलब रास्ते से हटाने की सोच ली। अगर मैं वहाँ कानपुर अपने मकान में और रुकता तो ये मेरी हत्या ही करा देते। क्या आपने वहाँ कभी पुलिस को सूचना दी थी? किसी तरीके की कार्रवाई हुई है? मैंने पुलिस को भी सूचना की थी और डीएम साहब को बोला था, वहाँ पर डीएम साहब को शिकायत की थी। शिकायत पे कुछ कार्रवाई हुई। उसके बाद जो है मुझे मत से घर से भगा दिया तो मैं यहाँ आ गया जान बचा के। और आज करीब 23 महीने करीब हो गए, मेरे बच्चों से मुझे बात नहीं करने देती। तो मेरे दोनों बच्चों से बात नहीं करने देती और नहीं मिलने देती। अभी हाल में महीने भर पहले मैंने कहा था कि मैं कानपुर बच्चों से मिलने आ रहा हूँ। इसकी व्हाट्सएप जो है मेरे पास है सबूत के तौर पर, लेकिन इसने मना कर दिया। यहाँ आओगे तो मैं घरेलू हिंसा का केस लगा दूंगी तुम्हारे ऊपर, झूठा केस लगा दूंगी। अच्छा, मतलब घरेलू हिंसा का केस लगा दूंगी।
मेरा तो 2-2.5 साल आप बता रहे हैं सर, है 2-2.5 साल उनके रिलेशन को हो चुके हैं। क्या कभी अधिकारी से बात हुई, उस अधिकारी से आपने बातचीत की, कभी प्रयास किया? हाँ, क्या कहना? अधिकारी से बात की। अब ये अधिकारी ये कह रहा है कि मैंने कानपुर छोड़ दिया, मेरा कानपुर से कोई वास्ता नहीं गुप्ता जी, मैं मीनेश को भूल चुका हूँ, मैं कानपुर भूल चुका हूँ, अब मुझे इस मामले में मत लगाइए, मुझे भूल जाइए, ये कहना है उसका। शादी से पहले आप गवर्नमेंट सर्विस में थी या शादी के बाद गवर्नमेंट सर्विस में आई? शादी के बाद मैंने उससे मेहनत कराई, मैंने उसे इनिशिएट किया और मैंने उसे हिम्मत दी, मैंने उसे गाइडेंस दी और इसी मेरी गाइडेंस के कारण ही वो सरकारी नौकरी में आई और मैंने उसे आगे निकाला, बहुत आगे निकाला, बहुत मेहनत की, बहुत त्याग किया मैंने उसके लिए। ज्योति मौर्य का केस चल रहा है, सभी दर्शक जानते हैं, और आपका ये मामला सामने आएगा तो क्या लगता है, मतलब कहाँ आप लोगों में कमी रह गई? एक दूसरे के प्यार में कुछ कमी या भरोसे का कत्ल हुआ है? नहीं, भरोसे का तो कत्ल हुआ है, मेरे भरोसे का कत्ल हुआ है। लोग कहते हैं तुम बहुत सीधे हो गुप्ता जी, बहुत सीधे हो, तुमने अपनी पत्नी में कंट्रोल क्यों नहीं किया, तुमने अपनी बोली किया। मैंने कोई धोखा ही दे तो मैं क्या करूंगा इसमें? पत्नी अगर धोखा दे दे, मेरे विश्वास का खून कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अब आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? बस पत्नी, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे दोनों बच्चे मेरे से बात करना शुरू करें, मेरे पास आ जाएं और जो पत्नी ने गलत किया उसे दंड मिले, ये मैं चाहता हूँ। और मेरा मकान जो उसने हड़प रखा है, उसमें कब्जा कर रखा है कानपुर वाले मेरे मकान पे, वो मेरा मकान, जब ये तीनों ने मेरी चिंता नहीं करते, मुझे अकेला मरने के लिए छोड़ दिया है। आज करीब 23 महीने हो गए, इन तीनों को मेरी कोई चिंता नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है कि मेरे मकान में क्यों कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। वो मेरा मकान है, मेरे नाम है, वो छोड़ दें। तो क्या आपने अभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया इस मामले को लेकर के? मैंने अभी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। मैंने कानपुर के पुलिस आयुक्त महोदय और कानपुर के डीएम महोदय और कानपुर के विकास भवन में स्थित सीडीओ महोदय, उनको मैंने पूरी विस्तार से कंप्लेंट की है और सुननी में आई है, वहाँ से कोई जांच टीम गठित हो गई है। मेरी पत्नी की, मेरी जो है गंदी पत्नी के विरुद्ध जो है कोई जांच टीम बना दी गई है सीडीओ साहब के अंडर में। आपकी कहाँ पोस्टिंग रही सर? आप अध्यापक हैं, कहाँ आपने कार्य किया? मैंने तो, मेरी पोस्टिंग वहाँ थी, कानपुर के पास उन्नाव है, तो मेरी पोस्टिंग उन्नाव में थी और कानपुर से मेरी डेली अप एंड डाउन होता था। डेली अप डाउन? हाँ, उसी मकान से करता जहाँ मेरे मकान में आज मेरी पत्नी कब्जा करके बैठी हुई है। तो क्या मारपीट भी हुई आपके साथ? हाँ, मेरे साथ मारपीट हुई। मेरी पत्नी ने मेरे घर में मेरी पत्नी ने मुझे बंद करके पिटवाया है। कौन लोग थे वो लोग जो आपको मार रहे थे? ये मुख्य रूप से एक इसका हमारा गौरव पटियाल नाम का व्यक्ति है, जिसने मुझे कमरे में मेरे साथ मारपीट की, कमरे में बंद करके, और मैंने वीडियो बनानी चाहिए, उसकी क्लिप बनानी चाहिए, तो मेरे से मोबाइल छीन लिया गया और मेरे साथ बहुत हाथापाई हुई वहाँ। उस समय कोई कंप्लेंट हुई थी? हाँ, 112 नंबर जो है मैं डायल करने वाला था, लेकिन मेरे से मोबाइल छीन लिया गया था और मैं चीखता चिल्लाता रहा। तो कहीं के मोहल्ले वालों ने, शायद किसी ने जो है 112 नंबर बुलाई थी पुलिस, तो वो आई थी पुलिस। क्या चाहते हैं अब? आपको लगता है कि रजामंदी से बैठ करके इसमें कोई समझौता हो सकता है तो आपकी पत्नी ही, क्या घर वापसी होगी? नहीं, ये तो घर वापसी होती तो उतना जो है मेरा नुकसान नहीं करती। और रही बात पत्नी के मन में क्या है, बच्चों को इतना मेरे से अलग कर दिया, मैं कुछ, मेरे तो बहुत ही गलत किया उसने, बच्चों को भी मेरे से अलग कर दिया उसने, बच्चों से बात नहीं करने देती, मिलने नहीं देती, तो पत्नी के इरादे ठीक नहीं है और पत्नी खुद जो है इतनी गलत है, उसको अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं है, तो मैं किस हिसाब से उसे मतलब अपनाऊं। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी अपनी? आखिरी बार तो करीब वहाँ से जब मुझे भगा दिया गया था, तो वहाँ से करीब 2-3 महीने तक चैटिंग चली थी, 2-3 महीने तक टकरापुर चैटिंग चली थी। उसके बाद जो है आज करीब बच्चों से तो बात ही नहीं हुई बिल्कुल। ये तो क्या कहना था, कुछ समाधान नहीं निकल रहा? नहीं, समाधान नहीं, वो तो बर्बाद करना चाहती थी मुझे। वो तो हर नकारात्मक बात, पूरी बात नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, मतलब मुझे बर्बाद कैसे करना है, यही सब था। हालांकि एक नजरिया दर्शक भी हमारे जानते हैं, और हम लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो पुरुष की बात को कहीं ना कहीं आज महिलाएं ज्यादा प्रभाव रखती हैं, कानूनी तौर पर भी बातें सुनी जाती हैं। क्या कैसे लड़ेंगे, क्योंकि एक ज्योति मौर्य का केस सामने है, सभी लोग देख रहे हैं, है ना? मेरा केस जो है वो ज्योति मौर्य के केस से ज्यादा गंभीर है,
क्योंकि ज्योति मौर्य के मामले में मेरे बच्चे जो है उनकी तुलना में बच्चों का उनका प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मकान भी मेरा हड़प लिया गया है पत्नी द्वारा, उसमें कब्जा है और मैं यहाँ किराए के मकान में रह रहा हूँ। ये बहुत दिक्कत की बात है। 1.25 करोड़ का मेरा मकान, मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, वो मेरा मकान हड़पे हुए। मेरे दोनों बच्चों को मुझसे बात नहीं करने देती और दोनों बच्चों को जो है बिल्कुल बरगला दिया है उसने। ये और ज़्यादा गंभीर जो ज्योति मौर्य केस में नहीं है, उससे ज़्यादा गंभीर मामला लगता है मुझे। और उसने मेरे को मेरे घर में बंद करके मुझे पिटवाया, ये भी है, मेरे साथ मारपीट की उसने। तो और इसके अलावा उसने मेरे साथ बहुत भद्दी अधिकारियाँ भी दी हैं, गाली गलौज बहुत किया उसने मेरे साथ। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। अब क्या चाहते हैं आप? समाधान प्रशासनिक करेंगे, कानून न्याय की तरफ क्या करेंगे आप, या बैठ करके फैसला करेंगे? बैठ के फैसला अगर होना होता तो उसे, जब उसे कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद मुझे बर्बाद करना चाहती है, तो मैं क्यों अपनी तरफ से वो करूं? तो इसलिए जो है मैं तो ये चाहूंगा कि मेरे साथ न्याय हो। मेरे साथ जो भी गलत किया पत्नी ने और मेरे बच्चों को भड़का के बच्चों को मेरे खिलाफ किया, तो पत्नी को दंड मिलना चाहिए। और जो अमरजीत सिंह है उसको भी बहुत ज़्यादा दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश शासन के जो पटल है, उत्तर प्रदेश शासन का जो प्लेटफॉर्म है, उसका दुरुपयोग किया अपने न्याय संबंधों के लिए। एक घर को बर्बाद किया, पति को जो है मुझे मेरे साथ अन्याय किया। शादीशुदा हैं अधिकारी महोदय? यस, वो शादीशुदा हैं। उनकी एक बेटी कानपुर में MBBS कर रही है और एक बेटा भी जवान है, एक बेटा थोड़ा छोटा है। 2 बेटी और 1 बेटी है इनकी। कभी और बात हुई है दोबारा, एक आध बार? कब आखिरी बार बात हुई थी आपकी? आखिरी बार तो करीब मेरे ख्याल से 4-6 महीने पहले बात हुई थी, एक ध्यान नहीं है। तो बस वो ये कहते हैं मैंने कानपुर छोड़ दिया तो मीन इसको भूल गया हूँ। मीन सब मेरा कोई वास्ता नहीं है, गुप्तारी इस मामले में मुझे ना लपेटे, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। तो कानपुर छोड़ दिया है, अब मेरा कोई वास्ता नहीं है। हाँ, अब मुझे आपकी पत्नी से मेरा कोई वास्ता तो नहीं। फिर आपको क्या लगता है, जब कानपुर वो नहीं है नहीं तो बिगाड़ खाता तो हो गया ना। मेरा बिगाड़ खाता, मेरा तो पूरा परिवार बिगड़ गया। मेरा पूरा परिवार बिगड़ गया, पूरा तबाह हो गया। मैं अब रह क्या गया मेरे, बताओ? वो तो मेरा बिगाड़ खाता करके चला गया, उसके बाद भी मैं क्या विश्वास करूँ कि अभी भी संबंध नहीं होंगे? ऐसा हो नहीं सकता संबंध ना हो, संबंध है अभी। कोई सबूत आपके पास? सबूत तो खैर नहीं होता, लेकिन आवाज लग जाता है। हाँ जी। तो दोस्तों ये कहानी है गोपाल बाबूजी की। ये अध्यापक रहे हैं, टीचर रहे हैं सर आप, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया, बेसिक शिक्षा विभाग में आप थे। और इनका कहना है कि अपनी पत्नी को उन्होंने पढ़ाया और उनकी नौकरी लगवाई आपने। वो सारे संभव प्रयास किए जो परिवार को बनाने के लिए किए जाते हैं, और आज ये परेशान है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं इस खबर पर हम बने रहेंगे और लगातार आपको अपडेट जरूर करते रहेंगे कि अब स्थिति क्या है। नमस्कार। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।